दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत कर रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बहुत जल्दी हम इसको देखते हैं। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या सेल कौन सी है? तो ये है अंडाणु। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों महाधमनी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है जल, जो कि 60 से 75% मात्रा मानव शरीर में जल की पाई जाती है। और शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और यह एक नर जनन कोशिका है। शुक्राणु दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है जो कि नर जनन कोशिका होती है। एड्रेनल हार्मोन को करो या मरो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। एक देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये इसे हेडमास्टर या सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। तो याद रखिएगा, जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है। अगला है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यह है सबसे लंबी हड्डी, इसका नाम फीमर है और ये जांघ में होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व जो है, डेंसिटी है, ये अधिकतम होता है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बॉक्साइट आप जान लीजिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज होता है। और रुधिर या रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये है एनीमिया रोग, ये रक्त की कमी से होता है। विटामिन के की उपयोगिता घाव भरने में है और ये रक्त का थक्का बनाने में भी सहायक विटामिन होता है। केले में दोस्तों अनिषेचक जनन पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण है, केले में अनिषेक या अनिषेचक जनन पाया जाता है। तिलचट्टा में रुधिर कैसा होता है? तो तिलचट्टे में रुधिर का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है या फिर उसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ होता है। मूत्र का पीला रंग इसमें पाए जाने वाले यूरोक्रोम नामक बढ़त के कारण होता है। और देखिए बियर किण्वन से बनाई जाती है, जबकि शराब जो है ये आसवन विधि से इसका निर्माण होता है। वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं? तो परावर्तन के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। आसंजक बल के द्वारा लिफाफे पर डाक टिकट चिपकी रहती है, यानी कि लिफाफे पे जो डाक टिकट है उसको चिपकने में जो महत्वपूर्ण बल काम करता है वो है आसंजक बल। एंथ्रेसाइट ये महत्वपूर्ण है। एंथ्रेसाइट कोयले का एक उत्तम गुणवत्ता वाला प्रकार होता है। इसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है। याद रखिएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और भार का मात्रक न्यूटन होता है। पारा, सीजियम, गैलियम ये जो धातु हैं ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातुएं हैं। देखिए, पारा, सीजियम और गैलियम द्रव धातु होते हैं और शेष जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। एक प्रश्न देखिए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों समान तापमान को दर्शाते हैं। तो यदि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप किस जो है मान पर समान होते हैं? तो -40 पर। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस रोग होते हैं। सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। यानी सोडियम की मात्रा अगर जो वायु में खुली छोड़ दी जाए तो वायु में उपस्थित नमी से जो है अभिक्रिया करके ये जल जाता है, इसलिए इसे केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस जो है इसे पानी में रखा जाता है। चांदी धातु जो है ये विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस है। इसके अलावा जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी होता है। ओजोन मंडल आप जानते हैं, ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके
पृथ्वी के जीवों की रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणें अति उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती हैं जिनसे मानव सहित अन्य जीवधारियों को नुकसान हो सकता है। और ओजोन मंडल में ओजोन गैस जो होती है इन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके मानव जीवन को सुगम बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसका जो है प्रयोग आग लगने पर उसको बुझाने के लिए किया जाता है। और शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी जो हार्ट ट्रांसप्लांट है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अगला है कि भारी जल या जो ड्यूटेरियम होता है या हैवी वाटर होता है ये परमाणु भट्ठी में बंधक के रूप में प्रयुक्त होता है। ए बी रुधिर वर्ग, ए बी ब्लड ग्रुप वाले मानव को सार्वत्रिक ग्राही और ओ रुधिर वर्ग वाले मानव को सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, प्लीहा और लसिका कोशिकाओं में होता है। अगला है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लौह तत्व के कारण होता है। तो मानव रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में मौजूद लोहे के तत्व के कारण होता है। क्लोरोफार्म, दोस्तों क्लोरोफार्म का उपयोग जो है निश्चेतक या बेहोश करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। टंगस्टन सबसे कठोर पदार्थ होता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। याद रखिएगा लाल रुधिर कणिकाओं में कोई केंद्रक नहीं होता है। और वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा या वायु में इसकी मात्रा 78% तक होती है। दोस्तों स्टेथोस्कोप एक यंत्र है, इससे हृदय की धड़कनों को सुना जा सकता है। 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन तापक्रम को परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। -273 डिग्री केल्विन को जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो होता है केल्विन में 0 केल्विन होता है। भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन, जो कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान दिखाई देता है जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण मोटर वाहन चालक प्रयोग में लाते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में दूर से या पीछे से आती हुई गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों चिकित्सक या डॉक्टर जो हैं नाक, कान, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। परमाणु बम या एटम बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्राथमिक रंगों में लाल, हरा और नीला रंग आते हैं। इसके अलावा इंद्रधनुष में जो कलर होते हैं 7 कलर होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिनको बैजानीह पिनाला या फिर बिबग्योर से जो है 60 रूप में इसको लिखा जाता है। दोस्तों सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तो सर्वाधिक वेवलेंथ लाल प्रकाश का और सबसे कम बैगनी प्रकाश का होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग में होता है और सबसे कम लाल रंग में विचलन होता है। हाइड्रोजन परमाणु, दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए कांसा जो है वो तांबा और टिन का बना होता है, यानी कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। गन मेटल तांबा, टिन और लेड से बना होता है। पीतल तांबा और जस्ते से, तथा स्टेनलेस स्टील यानी जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकिल का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। रेडियो समस्थानिक स्वर्ण या सोना 198 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग में और स्वर्ण 198 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैडमियम, इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रक के रूप में या मंदक के रूप में किया जाता है।
दोस्तों सूर्य और हाइड्रोजन बम में उत्सर्जित ऊर्जा संलयन का प्रक्रिया का उदाहरण है। सूर्य और हाइड्रोजन बम जो हैं वो ऊर्जा में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के उदाहरण हैं। वायरस से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके अलावा डेंगू ज्वर, पोलियो, चेचक, पीलिया या हेपेटाइटिस और रेबीज, ये वायरस से होने वाले प्रमुख वायरस जनित रोग हैं। यानी विषाणुओं से होने वाले रोग में एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, चेचक, पीलिया और हेपेटाइटिस, रेबीज आदि हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग, डिप्थीरिया, कोढ़, मोतीझरा, टिटनेस, निमोनिया और हैजा, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। इसके अलावा प्रमुख आनुवांशिक रोग कौन से हैं? हीमोफीलिया, मंगोलियन और वर्णांधता। हीमोफीलिया, मंगोलिज्म और वर्णांधता जो है ये आनुवांशिक रोग माने जाते हैं। दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 24 कैरेट सोने को शुद्ध स्वर्ण कहा जाता है। और मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व एनेमल होता है, जो कि दांतों की बाहरी परत होती है, जिसको कि दंतवल्क भी कहा जाता है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व एनेमल या दंतवल्क होता है। विटामिन ई क्या है? तो विटामिन ई चर्बी युक्त विटामिन होता है। भाप इंजन का आविष्कार आप जानते हैं इंग्लैंड के जेम्स वाट ने किया था। पीने वाली शराब में एथेनॉल एल्कोहल होता है या एथिल एल्कोहल होता है। मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन या फिर 36.9 सेंटीग्रेड होता है। इसको फ़ारेनहाइट पैमाने में आप कितना लिखेंगे? तो जो हम लोगों को डॉक्टर बताते हैं या तापमापी होती है वो फ़ारेनहाइट पैमाने में मापती है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन या 36.9 या ऐसे मोटे तौर पे देखा जाए राउंड फिगर में तो 37 डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड होता है। कच्चा तेल काला सोना कहलाता है। दोस्तों माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में बढ़ोतरी होती है। डिस्क पर भंडारण के लिए किसी डेटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संधारण को संपीड़न कहते हैं या उसको कंप्रेस करना कहा जाता है। विटामिन के, दोस्तों विटामिन के रक्त के स्कंदन या थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है और ये घाव को भरने में भी सहायक होता है। लसिका अणु या लिम्फोसाइट कोशिका में प्रतिरक्षी पैदा करती है। इसके अलावा भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट जो है 1975 में प्रक्षेपित किया था। भारत की जमीन से हवा में मार करने वाली निम्न दूरी की मिसाइल त्रिशूल है। बल की इकाई दोस्तों डाइन है। और सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति 70-80 या 70 से 80 के मध्य होती है। प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष से प्रकाश या जो है समय नहीं बल्कि दूरी मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। पारा या मरकरी का रासायनिक सूत्र Hg होता है। और दोस्तों यदा कदा ऐसा अनुभव किया गया है कि थर्मस में जब खौलता हुआ पानी डाला जाता है तो शीशा चटक जाता है, क्योंकि खौलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20% होती है, 21%, 20% से थोड़ा सा अधिक। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। और गर्मी में दूध में वसा तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है, जबकि ठंडी में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। युवा व्यक्ति के दिल की धड़कन प्रति मिनट औसत प्रति मिनट 72 होती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोना उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि उस समय पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एनीमिया रोग, तो एनीमिया रोग आयरन या लोहे की कमी के कारण होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। स्वर्ण धातु पर हवा और ऑक्सीकरण का प्रभाव सबसे कम होता है, क्योंकि ये जो तत्व है या ये धातु है ये अधिकतर क्रिया नहीं करती है वातावरण में उपस्थित गैसों से। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य अधिकतम कैलोरी की खपत फुटबॉल खेलते हुए करता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य अधिकतम कैलोरी की खपत कैसे कर सकता है, तो फुटबॉल खेलते हुए। नाभिकीय विखंडन में दोस्तों ऊर्जा विमोचन रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। अस्थि और उपास्थि के निर्माण और अनुरक्षण के लिए कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है।
प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाली अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 20। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। हवाई जहाज़ का आविष्कार ऑरविल और विलियम राइट ने किया था। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिशन ये वैज्ञानिक रहे। इनके नाम पर सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ है। रूस के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम मीर है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र का नाम है। और यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का 75% भाग 24 वर्ष में विघटित होता है तो उस तत्व की अर्ध आयु जो है 12 वर्ष होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कि सामान्य जो है शब्दावली में पीओपी कहा जाता है, ये डिहाइड्रेशन के कारण जमता है। दोस्तों, ध्रुवण या पोलराइजेशन की घटना क्या है? तो ध्रुवण या पोलराइजेशन की घटना ये दर्शाती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अगला है, नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस हीलियम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता, इसको डेसिबल में मापा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का प्रभाव है। और श्रीहरिकोटा स्थान भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। ओजोन मंडल में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर इसको शार्ट में CFC कहा जाता है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने विश्व में लघु तरंग रेडियो का आविष्कार किया था। और कंप्यूटर के निर्माण में सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालकों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से दमा रोग होता है। दोस्तों, रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप नापने के लिए किया जाता है। अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्ल वर्षा होती है और यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। आमतौर से श्वसनीय शोध रोग पेशी खिंचाव की दशाओं से संबंध होता है। इसके अलावा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन, देखिए, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में केवल परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन अस्थायी होता है और उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में सोने का पिघलना, कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना, आसवन, संघनन और ऊर्ध्वपातन है। यानी कि इसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी और सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, जैसे कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, अवक्षेपण, किण्वन दहन, ये सभी केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं प्रमुख भौतिक राशियों के मात्रक। दूरी का मात्रक मीटर है। भार या बल का न्यूटन है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। समय का सेकंड। तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम होता है। आवृत्ति का मात्रक जो है कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। शक्ति का वाट है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। इसके अलावा ताप का मात्रक दोस्तों केल्विन है। शोर या ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है और विद्युत धारा को एम्पीयर में नापते हैं। प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। दाब का मात्रक पास्कल है और विद्युत धारिता फैरड में मापी जाती है। दोस्तों, घरों में सप्लाई की जाने वाली जो AC करंट होती है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, इसकी वोल्टता 220 वोल्ट और आवर्ती 50 चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। घरों में लगे विद्युत उपकरण, बल्ब, पंखा, दूरदर्शन, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, न कि श्रेणी क्रम में। दोस्तों, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किए गए कार्य या कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट। 1 मेगावाट जो है ये 10 लाख वाट के बराबर होता है और एक अश्वशक्ति या 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। यदि किसी बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है तो इसका तात्पर्य ये है कि बल्ब जो है 220 विभवांतर पर प्रयुक्त करने पर 100 वाट शक्ति व्यय करेगा, यानी 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च होगी। विद्युत ऊर्जा को दोस्तों किलोवाट घंटा में मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh जो होता है 1000 वाट गुणे घंटा, यानी 1000 × 60 × 60 यानी 3.6 × 10⁶ जो है इतना
जूल के बराबर होता है। दोस्तों ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में। इसके अलावा लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और सितार दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फ्यूज के बारे में आप जानते हैं, फ्यूज एक पतला तार होता है जो अल्प गलनांक और कम प्रतिरोध वाले मिश्र धातु से बना होता है और फ्यूज जो है ये ऊष्मीय प्रतिरोध के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों टेलीफोन, टेलीग्राफ, विद्युत घंटी और विद्युत क्रेन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। हीटर जो है प्लेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनाई जाती है जो विद्युत की कुचालक होती है। हीटर में तापन तंतु नाइक्रोम, केलोराइट, क्रोमेल आदि का बना हुआ प्रयोग किया जाता है। तो हीटर में जो तंतु प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम का हो सकता है, केलोराइट या फिर क्रोमेल का होता है जो कि मिश्र धातु होते हैं। दोस्तों विद्युत इस्त्री या प्रेस में तापन तंतु नाइक्रोम या अभ्रक के टुकड़ों में रखा जाता है। विद्युत टोस्टर जो डबल रोटी को सेकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसमें तापन तंतु नाइक्रोम तार का बना होता है। रेफ्रिजरेटर ये न्यून दाब पर द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर न्यून दाब पर द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रेयान और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रशीतक या ठंडा करने वाले जो हैं पदार्थ के रूप में काम में लाए जाते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, टोस्टर, ओवन आदि युक्तियां धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं और इन सभी युक्तियों में प्रायः नाइक्रोम जैसी मिश्र धातु के तापन तंतु काम में लाए जाते हैं। बेसेमर विधि से फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है। अपरिष्कृत लोहा जो है ढलवा लोहा या कच्चा लोहा कहलाता है, जबकि पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप होता है। सल्फर का उपयोग, दोस्तों सल्फर का उपयोग मुख्य रूप से गंधक के अम्ल, बारूद, औषधि और कीटनाशक के प्रयोग के रूप में किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग दियासलाई उद्योग, मिश्र धातु और कीटनाशी यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, जबकि इसके यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य की किरणों से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। गंधक के अम्ल का उपयोग डिटर्जेंट उद्योग में, विद्युत बैटरी में और प्रयोगशाला में बहुतायत से किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl जिसे कहा जाता है, इसका उपयोग क्लोरीन गैस के निर्माण और विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP ये कैल्शियम का अर्ध हाइड्रेट होता है जो कि खिलौने, मूर्ति और प्लास्टर के काम में आता है। क्रिस्टली अपर रूप में दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन प्रमुख होते हैं। हीरा अत्यंत कठोर, ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट नर्म और चिकना होता है, ताप और विद्युत का सुचालक होता है और भारी मशीनों में इसे जो है लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। एल्केनोम के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियान कहते हैं। फ्रियान का उपयोग दोस्तों रेफ्रिजरेटर और बड़े प्रशीतकों में जो है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल और डीजल के विकल्प में के रूप में किया जा रहा है, जो कि कम वायु प्रदूषण करता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म करना वल्कनीकरण कहलाता है। साबुन और अपमार्जक निर्माण की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छे परिणाम देते हैं। कीटों को मारने या प्रतिकर्षित करने के लिए प्रयुक्त जो रसायन होते हैं उनको कीटनाशी कहा जाता है। दोस्तों तंबाकू की पट्टियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जार मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित खोज के लिए मिला था। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र मानव शरीर में होते हैं।
चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी, आप जानते हैं। नवजात बच्चों के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान में होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। और लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी, ये इसकी कब्रगाह, यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। और रक्त समूह और HR फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। दोस्तों AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये सर्वग्रहता कहलाता है। O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये सर्वदाता वर्ग कहलाता है। मनुष्य के शरीर में जो हृदय है उसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। और स्वस्थ मनुष्य का शरीर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों 120/80 mmHg। ये जो है 120 जो है इसको सिस्टोलिक कहा जाता है और 80 मात्रक इसको डायस्टोलिक कहा जाता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। दोस्तों एलिसा टेस्ट ये एड्स बीमारी में HIV वायरस का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एड्स में HIV वायरस का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट कहा जाता है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत जो है मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों किडनी में होता है। याद रखिएगा, किडनी में मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इंसुलिन की खोज बैटिंग और वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आंख के कार्निया को दान किया जाता है। तो याद रखिएगा, नेत्रदान में आंख का कार्निया दान किया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन B और C है। विटामिन C खट्टे या साइट्रस फलों में पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और आधुनिक वार्गिकी या आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और आम का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। और त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के 1 लाइनर प्रश्नों को देखा। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।